हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे ज्यामिति आकृति पूर्ति करना, यानी कि जो है ये आकृति को कंप्लीट करना होता है। इसमें जैसे कि निर्देश में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के चित्र में ज्यामिति चित्र है, ये त्रिभुज में हो सकता है, वर्ग में या वृत्त में, के भाग को बाईं ओर दर्शाए गए दाईं ओर दूसरे भाग के चार विकल्प ए बी सी डी दर्शाया गया है। बाईं ओर के चित्र के ज्यामिति चित्र को पूर्ण रूप करने वाले चित्र को ज्ञात करना होता है। मतलब इस आकृति को पूर्ण कौन करेगा, ये आकृति चारों में से यही हमें ढूंढना होता है। परीक्षा में इससे कुल आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम लेकर आए हैं ताकि जो है आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर इस आकृति में देखेंगे कि ये आकृति कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसको कौन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर सब कुछ लग सकता है, सेट हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे सटीक कौन बैठेगा, सबसे अच्छा कौन बैठेगा। तो इसमें सबसे सटीक हमारे हिसाब से अगर ये एक वर्ग बनता है तो यहाँ पर अगर हम इसको सीधे लेकर आते हैं तो इस आकृति को आप देख पा रहे होंगे कि ये आकृति सेम टू सेम आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। बाकी इसके अलावा जो है और कोई इस पे सेट होने वाला नहीं है। ये वाला तो एकदम नहीं होगा। ये वाले को अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जबकि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर दूसरे को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसको सीधा अगर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, तो सीधा अगर ऐसे मिला दे तो देखिए कौन सा आकृति इसमें इस तरह से बन रहा है। तो ये वाली जो आकृति है हमारे हिसाब से जो है इसमें जो है ये वाला तो नहीं बैठेगा कभी भी। और बात कर लेते हैं इसका, ये भी नहीं बैठ सकता है। अब ये बचा 2 फिगर, तो इन दोनों फिगरों में कौन बैठेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अंदाजा लगाएं तो ये वाला 2 बार है, जबकि यहाँ पर एक ही बार में है। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरे में देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इस चित्र को ऐसे खींच ले और इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है ना, तो ये कौन सी आकृति इस तरह से बनेगा जो इसको कंप्लीट करेगा। तो कंप्लीट करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सेट हो सकता है। इस हिसाब से देखिए ये ऊपर की ओर होना चाहिए, जबकि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और ये वाला तो कतई नहीं हो सकता है। चलिए ये वाले फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं, डी वाले को मूव करके। अगर मूव करके देखते हैं तो ये वाला जो है सटीक बैठता है। और एक चीज और इसमें भी देख लें तो ये वाला भी बैठेगा, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सटीक इसमें बैठने वाला ऑप्शन डी है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको एक सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, तो सर्कल जो बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल बन रहा है ये वाला हिस्सा अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा देखें तो इस तरह से आकृति इसमें कौन डिजाइन हो रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला डिजाइन, ये वाला यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे सीधा होना चाहिए था। तो इसके हिसाब से जो है ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। बाकी इसमें और राइट होने का संभावना इसमें और इसमें तो नहीं हो सकता है। ये वाला हमारा ऑप्शन एकदम राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस आकृति को पूरा कौन करेगा। अगर हम देखें तो अगर ये एक वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है या एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको कंप्लीट कौन कर सकता है। तो कंप्लीट के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं
यहाँ पर जैसा कि बोला है कि त्रिभुज भी बन सकता है, वर्ग भी बन सकता है, वृत्त भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो बहुत आसानी से ये वाला देखिए रंगा वाला ये हिस्सा जो है यहाँ पर हो सकता है, बाकी ये तो आपका है। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, जैसा कि ये वाला तो चित्र इसमें आ नहीं सकता है, इसको मूव कर दें, अगर इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर अगर ऐसे कर लें, तो इसमें बैठेगा कौन? बैठने का चित्र यही है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7वां देखें, तो प्रश्न नंबर 7वें में इनमें से कौन सी आकृति अगर रखी जाए तो आसानी से ये चित्र को, ये वाला जो चित्र है ये भर ले इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको ऐसे सीधा खींच लें तो यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ इस तरह से बनना चाहिए, और ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं हो सकता है। ये कौन हो सकता है? ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, सी वाला। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से ऐसे है, ऐसे और ऐसे करते हुए ये ऐसे मूव करके ये से जा रहा। अब वही चित्र सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ऐसे ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। अब आगे देखते हैं, इस चित्र को फुलफिल कौन कर सकता है? अगर इसमें इसको रख दिया जाए तो कौन बैठेगा? एकदम ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये चित्र नजर आ रहा होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा। 9वें प्रश्न में देखिए, तो 9वें प्रश्न में बेटा बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 9वें ऑप्शन में अगर इसको वर्ग बनाया जाए ऐसे, तो देखिए कौन सा इसको भर सकता है? भरने के लिए आपका पहला ऑप्शन राइट है, बाकी जितने भी ऑप्शन है ये सब रॉन्ग है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन ही राइट है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। लगभग कुछ क्वेश्चन को जो पिछले कुछ वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को ही लेकर आए हैं, ताकि जो है इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लेकर हम चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वें में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस आकृति को अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो बताइए कौन सी आकृति है जो इसको फुलफिल कर सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये देखिए, इसका ये सीधी डंडी है और सीधी डंडी तो ये भी है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा ये ऐसे कर लिया है, ऐसे कर लिया है, जबकि ये इसका होना चाहिए सीधा सीधा ऐसे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, सी वाला। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आप देखेंगे कि अगर हम इसको एक वर्ग बनाते हैं कुछ इस तरह से, अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति को इस पे रखा जाए कि जो है एक वर्ग बन जाए? तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है कुछ हिस्सा ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा सीधा है, ये वाला सीधा है, ये टेढ़ा जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे कर ले रहा है। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे करते हुए ऐसे कर रहा है। इस हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इसमें बैठेगा कौन? इसमें बैठने के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला दोनों एकदम कतई नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में कौन बैठेगा? अगर इसको बैठा दिया जाए, अगर ऐसे करके सीधा देख लिए, ऐसे रिमूव करके इसको देखते हैं, अगर इसको इसमें रखते हैं तो ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो इसको बैठाएगा कौन? बैठने के लिए यहाँ पर पहला ए वाला ऑप्शन राइट होगा, यही बैठेगा, बाकी उसमें नहीं बैठने वाला है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 में देखिए ध्यान से, अगर हम इसको जो है
अगर हम इसको ऐसे खींच लें और इसको ऐसे कर लें तो इस हिसाब से तो ये वाला है राइट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और इधर से लेकर अगर हम चलेंगे तो ये वाला आकृति बन पाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन भी राइट होगा। अगर इसको इसमें रख दिया जाए तो इस पे ये बैठ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, प्रश्न नंबर 13 बैठाइए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है, ठीक है ना। इसको अगर हम एक वर्ग बना लें ऐसे करके और इसको भी इधर से हम ऐसे बना लेते हैं, तो बताइए कौन सा बैठने वाला है इसमें, ये वाला बैठेगा या ये वाला। देखिए कौन सा बैठने वाला है, ये वाला कौन सा बैठेगा, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो राइट है उस हिसाब से इन दोनों में ऑप्शन में हमारा राइट होगा सी वाला, सी वाला ऑप्शन राइट है। बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखना पड़ेगा, तब ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर होगा। अब आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कौन हो सकता है, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे मिला लें, इसको ऐसे मिला लें, इस हिसाब से बताइए यहाँ पर एक सीधा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो गया। पहले वो सीधा जाएगा, पहले सीधा, यानी कि पहले ऐसे सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, बाकी इसमें रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 15 देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 15 में कौन सा हो सकता है, अगर इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे मिला दें, तो बताइए कौन इसमें बैठ सकता है। तो इसमें जो है ये देखिए इसका डिजाइन कुछ अलग है, ठीक है ना। इसमें ये वाला डिजाइन जो है फूल की तरह ऐसे बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा हमारा, ये डी वाला ऑप्शन इस पे बैठेगा, ये बाकी रॉन्ग है। प्रश्न नंबर देखेंगे 16, प्रश्न नंबर 16 में आप देखिए, अगर हम इसको ये ऐसे मिला देते हैं, इसको आगे से ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन बैठने वाला है इस पे। ये वाला तो कतई नहीं बैठेगा, ये वाला भी नहीं बैठने वाला है, ये वाला एकदम नहीं बैठेगा, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति है जो इसमें बैठ रही है, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 18वां का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।